Assalamualaikum, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। मैंने देखा कि उजाला देती है रिजवान को खाना, वो बहुत बातें सुना रहा है जुहेब को लेकर उसको कि तुम अपने आशिक को याद करती रहती हो, ये मेरा घर है, ये यहाँ सिर्फ मेरी चलेगी और जो तुम चाहती हो मैं कभी भी नहीं होने दूंगा। और फिर कहता है कि मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पे सब तैयारियां कर रहे हैं जुहेब की शादी की, तो एकदम वहाँ पे किरण आदमकती है, बोलती है वाह जी वाह, कैसे पसंद नहीं आएगा आपकी छोटी बहू को, इतना फ़र्क बड़ी बहू और छोटी बहू में। बड़ी बहू की तो कोई अहमियत ही नहीं है आपकी नज़र में। नवीन बोलती है भाभी देखें बैठ के, तो वो बोलती है बड़ी यहाँ शॉपिंग करने जा रहे हैं तो यहाँ भी हमें नज़रअंदाज किया गया। इस पर नवीन एकदम फ़ायज़ा बोलती है तो न उस पर किरण उसको डांट कर चुप करवा देती है कि अपनी सास से बात करी तो चुप हो जाओ। कहती है कि आप लोगों ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया है मेरे साथ, आप लोगों ने मुझसे बोलना तो दूर किया, पूछना तक गवारा नहीं किया। जिस पे एकदम फ़ायज़ा बोलती है कि तुम दो बच्चों के साथ कैसे जाओगी। तो किरण चीख के पड़ती है कि जब मैं अपनी सास से बात कर रही हुआ करूँ तो बीच में मत बोला करो, कितनी बार समझाया है तुम्हें, और तुम्हें तो अपने घर में सुकून ही नहीं। जिस पर वो फ़ायदा चीखती है कि ये किस तरह बात कर रही है अम्मी मुझसे, आप इसको मना क्यों नहीं करती। तो वो बोलती है कि तुम्हारा तो खुद भाई तुमसे परेशान है। ज़रवा बोलता है आपा की शादी तो हो गई लेकिन आपा अपने घर में रहती नहीं, लगता उनके घर में जगह नहीं है उनकी। और उस दिन तो हद ही जुहेब ने कर दी। जुहेब कर लगा आप अपने घर जाती क्यों नहीं, नवीन से कह रहा था वो ये सब। जिस पे कहती है कि मेरे भाई ऐसा कह ही नहीं सकते। एकदम किरण सास के पास आती है, कहती है कि आपने अच्छा नहीं किया है मेरे साथ, आपके साथ मैं जो करूँगी वो आपको हमेशा याद रहेगा। फ़ायज़ा जैसे ही किरण के सामने आती है थप्पड़ उठाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह बोलने की। तो माँ फ़ौरन रोक देती है फ़ायज़ा को। किरण धक्का देती है नवीन फ़ायज़ा को वहाँ से कि हटो पीछे, और वहाँ से चली जाती है क्योंकि किरण इस वक्त गई है बहुत गुस्से में। किरण ने बहुत बातें सुनाई हैं फ़ायज़ा को और घर वालों को, नवाल को लेके कि आप नवाल को बहुत सर पे चढ़ा रहे हैं, देखिएगा आप लोगों के साथ क्या होगा। ये सब कहने के बाद फ़ायज़ा को भी घूरती है खड़े होकर और सास को भी फिर चली जाती है अपने कमरे में। जैसे फ़ायज़ा बोलती है कि अम्मी आपने देखा है किस तरीके से मुझसे बात करी। तो नवीन कहती है मैंने आप लोगों को मना किया है सड़क के मुँह मत लगा करें, आप लोगों को शौक है अपनी बेइज्जती का। किरण कमरे में आके कॉल करती है सरबाब को, कहती है कि मुझे 10 लाख रुपए अभी के अभी भेजिए शॉपिंग के लिए। तो बोलता है आपका दिमाग तो ठीक है, क्या हो गया आपको। तो कहती है मुझे नहीं पता, सब शॉपिंग कर रहे हैं, कोई मुझे पूछ नहीं रहा। आपकी माँ बहनों को इतनी तौफीक नहीं कि मुझे पूछ लें। आप मुझे अभी के अभी 10 लाख रुपए भेजिए, मुझे शॉपिंग पे जाना है, अपनी शादी की शॉपिंग करनी है, वरना अच्छा नहीं होगा अगर आपने नहीं भेजे। सरबाब को समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती और कॉल काट देती है ये कह के कि अगर मुझे 10 लाख रुपये शॉपिंग के लिए ना मिले तो अच्छा नहीं होगा। सब मुझे बात सुना मेरे स्टेटस को लेके। वहाँ मेरी कहती है कि नवाल को लेकर आओगे तुम लोगों को तो मैं अच्छे से बताऊंगी, अच्छे से देख लूंगी तुम सबको, देखना मैं तुम सबके साथ करती क्या हूँ। आप कोई प्लानिंग करेगी माँ के साथ मिलकर या जो भी करेगी ये तो हमें आगे देखने को मिलता ही रहेगा। माँ समझा रही होती नवाल को कि देखो जो तुमने सेलेक्ट किया है निकाह का जोड़ा वो सही है, रिसेप्शन का वो लोग ले आए। तो वो बोलती है मुझे तो वो लोग बहुत ही छोटी सोच के लोग लगते हैं। तो माँ बोलती है लगते हो तो मुझे भी ऐसी हैं, लेकिन अब तुम्हारा रिश्ता पक्का हो गया, तुम्हें क्या तुम्हें तो जुहेब से मतलब होना चाहिए। तो वो बोलती है जुहेब भी मुझे वैसा ही लगता है क्योंकि उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझसे बात करने में, मुझसे मिले इतने दिन हो गए हमारी मंगनी को। माँ बोलती तुम कॉल कर लो, तो कहती है मैं कॉल करूँगी, आपको ऐसा लगता है। तो माँ बोलती है बेटा कॉल करने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता, तुम कॉल करो। नवाल बोलती है कि मैं कॉल नहीं करूँगी, कॉल करनी है तो वो खुद कर ले, मैं नहीं करूँगी। ये कह के नवाल वहाँ से चली जाती है। आखिरकार नवाल ने कॉल करने का सोचा जुहेब को, वो जुहेब को कॉल मिलाती है। जुहेब की कॉल उठा के बोलते हैं नवाल आपने इस टाइम कॉल की, सब खैरियत तो है। तो वो बोलती है कि वो अपने फियांसी को कॉल करने के लिए टाइम की ज़रूरत होती है, कि आपको अच्छा नहीं लगा मेरा कॉल करना। तो वो बोलता है नहीं आपने इस टाइम कॉल की इसलिए। दोनों के बीच बातचीत होती है। वो बोलती है कि आप मुझे पसंद नहीं करते, आप इस शादी से खुश नहीं। तो वो बोलता है कि मैंने सोच समझ कर ही फैसला किया, और फैसला किया है तो निभाऊंगा क्योंकि ये फैसला मेरी अपनी मर्ज़ी से हुआ है और मुझे शादी से कोई एतराज़ नहीं। बोलते बस मुझे यही बात थोड़ी खटक रही थी क्योंकि आपने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया मुझसे बात करने में, मुझसे मिलने में। मैंने इसलिए सोचा कि शायद आपको कोई और पसंद हो। जिसे वो बोलता है कि नहीं मैंने अपनी सोच समझ के की है, तैयारी है। किरण करने गई है तैयारी शादी की। वो उसी डिज़ाइनर के पास गई है जहाँ से नवाल के वलीमे का जोड़ा आया है। वो वहाँ से महंगा जोड़ा खरीद रही है। यहाँ पर रिजवान की बहन घर आती है और किरण बोलती है चलो कोई चाय बना के। सास बोलती है कि वो बच्ची अभी थक हार के बैठी थी, कभी तो उसे बैठना दिया करो, किसी और की बच्ची को ला के उसका एहसास भी करते हैं। इस पर माँ बेटी बोलती है कि वाह जी वाह, 2 दिन की आई हुई आपको अच्छी लगने लगी। याद है ना शादी से पहले क्या क्या रंगरलियाँ थी इसकी, ये तो अपने आशिक के साथ भाग रही थी। वो तो भला हो हम लोगों का जो हमने इसको इज्जत दी, हमने इसको नाम दिया, अपने घर ले आए। और तूने जॉब की बात की तो वो बोलती है वो जॉब करने नहीं देगा, वो तो अपनी बहन के घर जाने नहीं देता। रिजवान इसको जॉब करने के हक देगा। तो वो बोलती है बहन समझाती है कि जॉब करना अच्छी बात है, जॉब करेगी तो हम मासी भी रख लेंगे। माँ मान जाती है जॉब के लिए। घर में आता है ज़रबाब तो दिखाती है उसे जोड़ा, कहती है ये देखे मैं जोड़ा लाई हूँ कितना अच्छा है। तो वो कहता है एक मिनट साइड पे हटे मुझे देखने दे। वो जाके देखता है उस जोड़े को
पहले तो डाँटता है कि तुम बच्चों की शॉपिंग करके क्यों आई हो, बच्चों की सब लोगों ने इतने जोड़े दिए थे, 2 साल तक भी बच्चों के कपड़े खरीदने की ज़रूरत ना पड़ती, तुम इस पे भी खरीद के लिए तुम बहुत फ़ज़ूल खर्च हो। जोड़े के डिज़ाइनर को देख के बोलता है तो उसी का जोड़ा जिससे नवाल का वलीमे का बना, तो कहती है हाँ तो क्या हुआ, मुझे अच्छा लगा मैंने ले लिया, लेकिन नवाल का तो 10 लाख का है, मैं तो सिर्फ 3-4 लाख का ली, जिस पे ज़रबाब को बहुत शदीद गुस्सा चढ़ता है। वो बोलता है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम पागल हो गई हो, 3.5 लाख का जोड़ा, तुमने इतना महंगा जोड़ा किस लिए खरीदा, तुम बहुत फ़ज़ूल खर्च हो, मैं तुम्हें अपना क्रेडिट कार्ड इसलिए नहीं दिया कि तुम उड़ाते रहो। जिस पे किरण बोलती है कि आप ही कमाते हैं, ये फैक्ट्री आपकी है, इतनी मेहनत करते हैं, मैं आपकी बीवी हूँ, मैं आपकी हैसियत जान दूँगी। तो फिर उस पे ज़रबाब कहता है कि तुम्हारी औकात याद है ना क्या थी? तो बोलती है मुझे मेरे स्टेटस का ताना मत दे, अब मेरी औकात आपकी औकात से हो गया, मेरे पास है ना सब कुछ आप हैं। तो वो बोलता है कि ज़्यादा ड्रामे करने की ज़रूरत, जिस पे किरण ना रोने का ड्रामा शुरू कर देती है। वो कहता है ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं। वो किरण का पर्स उठाता है, उसमें से क्रेडिट कार्ड निकाल लेता है और कहता है कि ये अब आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मैंने आपको काम के लिए दिया था और आपने बहुत फ़ज़ूल खर्च किया और ये सब कुछ डैड का है, मेरा कुछ नहीं है। उन्होंने बहुत मेहनत से ये सब कुछ बनाया है और आप बहुत फ़ज़ूल खर्च हो रहा था, अब आपसे बचत बिल्कुल भी नहीं होती। किरण शक्ल देखती रहती, ज़रबाब चला जाता है। टेबल पे सब बैठे बातें कर रहे होते हैं कि तुमने कार्ड्स देख लिए, कार्ड्स बन गए? तो वो बोलता है हाँ ज़ुहैब की परमिशन से ही बने, उसने अप्रूवल दिया तो कार्ड बने हैं। अब सबके बाप बोलता है फ़ायज़ा अब तुम सबकी लिस्ट बना लो मेहमानों की और सबको कल से, ज़रबाब बोलता है आप ही कल से आप कार्ड बाँटना शुरू करें। तो वो बोलती है ठीक है हम कल से कार्ड बाँटना शुरू करते हैं। तो बाप बोलता है किरण के घर में भी सबको कार्ड जाएगा? तो माँ बोलती है किरण के घर में सबको कार्ड जाएगा, लेकिन मैं और मेरी बेटियाँ उस घर में दावत देने के लिए नहीं जाएंगे। जिस पे किरण घूर के देखती है, सास को मुँह बनाती है, तो ज़रबाब भी देखता है। तो माँ बोलती है मैंने बोल दिया बस ज़रबाब, मैं और मेरी बेटियाँ उस घर में नहीं जाएंगे, तुम्हें जाना है जाओ, पूरे ख़ानदान को बुलाने बुलाओ। जिस पे फ़ायज़ा एकदम बोलती है कि हाँ ज़रबाब तुम जाके कार्ड दे आना और उनके लिए कन्वेंस का इंतज़ाम कर देना, कैसे रिक्शे टैक्सियों में आएंगे अच्छा नहीं लगता। जिस पे किरण बोलती है आपको इससे मतलब? तो बोलते हैं बिल्कुल मुझे इससे मतलब, किस तरह आएंगे। एकदम किरण की और फ़ायज़ा की वहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाती है। इस पे ज़रबाब चीखता है कि बस कर दें आप तो खाना भी नहीं खाने देते, कल से मैं अपने रूम में खाना खाऊंगा, आप लोगों को पसंद नहीं मेरा यहाँ पे आना, तो मैं कल से यहाँ पर भी जाऊँ। किरण उस वक्त तो बहुत मासूम बनी ज़रबाब के बराबर बैठी होती है और रोने वाली शक्ल बनाती जैसे बहुत ही मासूम, और कहती है सुकून मिल गया आप सबको, आप सुकून से खाना खाए। वो दोनों चले जाते हैं वहाँ से और सब बैठे शक्ल देख रहे होते हैं। यहाँ पे हलीमा कॉल करती है और उजाला को बताती है कि अम्मी को लेकर गई है वो किसी मॉल शॉपिंग के लिए किरण, और कह रही है कि बहुत ऊँचे घराने के लोग हैं, मैं अपना नाक नीचे नहीं दूंगी। तो वो उजाला बोलती है आप भी चली जाती है, आप क्यों नहीं गई? तो बोलती है मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। वो कह रही थी मैं आपके लिए सूट लेकर आऊँगी। तो उजाला बोलती है आप ही मैं थक गई हूँ, अब इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता जो मेरे साथ हो चुका है, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। तो उस पर हलीमा बोलती है डिवोर्स लोगी अच्छी बात नहीं, 2-3 महीने में ले लो तो लोग क्या बोलेंगे कि लड़की ही गलत थी। तो वो बोलती है कि आप ही फिर मैं क्या करूँ, आप बताएं मुझे, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे यहाँ से जाना है, आप मेरा साथ देंगी? तो वो मान जाती है। यहाँ पर मिलने आई है नवाल ज़ुहैब से, तो कहती है कि आप बहुत ही मुझे अजीब से लग रहे हैं, आप कुछ बोल ही नहीं। तो बोलता है कि आप मेरे ड्रेसिंग की वजह से? तो बोलता है कि हाँ शायद आप अपने आप को थोड़ा चेंज करें। तो बोलती है मैं अपने आप को चेंज करूँगी? कभी भी नहीं। तो कहता है हैरत की बात है, आप अपने आप को चेंज नहीं कर सकते, मुझसे उम्मीद रखती हैं अपने आप को अपनी पसंद नापसंद छोड़ दूँ? तो वो बोलती है हाँ आपको छोड़नी तो पड़ेगी, क्योंकि मैं तो बाहर से आई हूँ, मैं अपने आप को चेंज नहीं कर सकती, आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। जो ये बहुत गौर से देख रहा है। आगे जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए, ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफ़िज़।